Hello everyone, welcome to my channel and in this video we will study about classification of vitamins. इस वीडियो में हम विटामिन्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, देन उसके अंदर जितने भी विटामिन्स आते हैं उसके फंक्शन, उसके सोर्सेस एंड उसके डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिशिएंसी मीन्स उसकी कमी अगर हो जाए, विटामिन्स की कमी हो जाए तो वो हमारे शरीर में क्या इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। सो विटामिन्स दो पार्ट में क्लासीफाई किए गए हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बात करें तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो है वो एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर्ड होते हैं, इसीलिए उसे फैट सोल्यूबल विटामिन्स कहा जाता है। ये विटामिन्स एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर्ड होते हैं, इसीलिए उसे फैट सोल्यूबल विटामिन्स कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल है विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन्स के अंडर आते हैं। ठीक है, नाउ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, ये विटामिन जो है ये वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता है मगर यूरिन से निकल जाता है, ऐसा वाटरी सब्सटेंस यूरिन से निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो विटामिन्स है हमारे बॉडी में रेगुलर डाइट के द्वारा हमेशा लेना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी है, हमारे ये विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें इसे इनटेक करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक ये जो है इसमें कुछ देख सकते हैं विटामिन बी ग्रुप एंड विटामिन सी, ऐसे टाइप के विटामिन बी, विटामिन बी 1, ये सब जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं। यूरिन के द्वारा अगर पूरे ही विटामिन निकल जाएंगे तो हमारे शरीर में रहेगा क्या? पूरे विटामिन्स हमारे यूरिन में नहीं निकलते हैं, मगर अगर हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब इनटेक कर रहे हैं, तो कुछ मात्रा में जो उसमें विटामिन्स होंगे वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और कुछ जो विटामिन्स होंगे जो हमारे शरीर के लिए उतने रिक्वायरमेंट नहीं होंगे या एक्स्ट्रा हो रहे होंगे या एक्सेस अमाउंट में हो रहे होंगे, तो वो यूरिन के द्वारा वाटरी में निकल जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल में विटामिन ए, डी एंड के टाइप के विटामिन्स आएंगे, वेरस वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी, विटामिन सी, ऐसे टाइप के विटामिन्स आएंगे। ओके, यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। ठीक है, विटामिन्स यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। विटामिन्स को मेज़र करने के लिए हम ज़्यादातर माइक्रोग्राम्स एंड इंटरनेशनल यूनिट्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, नाउ विटामिन्स के सोर्सेज को हम देखेंगे। विटामिन्स के सोर्सेज, विटामिन एंड मिनरल्स के विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये हम कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स देखेंगे जो जिसके सोर्सेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर आयरन अगर हम देखें तो मीट, पोल्ट्री, फिश एंड बीन्स, ये सब आयरन के बेस्ट फूड सोर्सेस हैं। ठीक है, आयरन के कुछ बेस्ट फूड सोर्सेस में मीट, पोल्ट्री, फिश एंड बीन्स, पोल्ट्री मतलब चिकन वगैरह है ना, वो सब। ठीक है, नाउ विटामिन ए में कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज, स्पाइनिक, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस है विटामिन ए के लिए। ठीक है, विटामिन बी की बात करें तो मीट, पोल्ट्री एंड फिश है। नाउ विटामिन B12। ओके, नाउ विटामिन ई की बात करें तो नट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स एंड ऑयल्स आर बेस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन ई। नाउ हम फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स के अंडर कौन कौन से आने हैं मैंने बताया थे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ऐसे टाइप के कुछ विटामिन जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे विटामिन ए के बारे में, उसके फंक्शंस एंड उसकी डेफिशिएंसी के बारे में। सोर्सेस हमने देखा है कैरेट, स्वीट पोटैटो से कुछ सोर्सेस विटामिन ए के। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी में जैसे बुखार आता है या कुछ इन्फेक्शन आता है तो उससे डिफेंस का वर्क करता है। ठीक है, उससे डिफेंस का वर्क करता है। इम्यून सिस्टम अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा तो हमें जो भी बुखार आएगा या जो भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में आएगा उसे वो प्रोटेक्ट करता है, एक डिफेंस बनाता है एंड वो प्रोटेक्ट करता है उस वायरस को या उस इन्फेक्शन को हमारे बॉडी के अंदर आने से। ठीक है, तो विटामिन ए यही है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं और इलनेस और इन्फेक्शन में डिफेंस का हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो है डिम लाइट में भी विजन अच्छे से हम देख सकें उसका हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड क्या है, स्किन एंड सम कुछ पार्ट ऑफ बॉडी को लाइनिंग करने में हेल्प करता है, जैसे नोज़ वगैरह को, एंड उसे हेल्दी रखता है। ठीक है, स्किन, नोज़ एंड ये सब चीज़ों को वो हेल्दी रखता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ
विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होगी कैन रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट इनटेक। इनएडिक्वेट विटामिन ए की डेफिशिएंसी कब होगी? जब हम इनएडिक्वेट इनटेक लेंगे। इनएडिक्वेट मतलब क्या होता है? एडिक्वेट मतलब प्रॉपर चीज़ लेना, प्रॉपर विटामिन लेना, विटामिन ए प्रॉपर तरीके से लेना। इनएडिक्वेट मतलब उससे कम लेना, ठीक है। अगर हम डेफिशिएंसी मतलब कम होना, विटामिन्स की कमी होना, ठीक है। तो अगर हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी है हमें, तो वो क्या होगा? फैट मैल अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होगी, लीवर डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है। इम्यूनिटी में इम्पेयर्स आएंगे, डेफिशिएंसी जो पावर होगी वो कम कम हो जाएगी, है ना। रैशेस होंगी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ज़ेरोप्थेनिया टाइप की बीमारी होंगे, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। ज़ेरोप्थेल्मिया मतलब ड्राई आई में ड्राइनेस आ जाना, ठीक है। नाउ ये सब जितने भी पाए गए हैं वो विटामिन ए की कमी से पाए गए हैं, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का फंक्शन क्या है? ये कैल्शियम को अब्जॉर्ब कर लेता है एंड बोन के ग्रोथ को प्रमोट करता है, बोन की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो बोन्स एंड टीथ को एंड मसल्स को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। डेफिशिएंसी देखा जाए तो विटामिन डी की कमी जो है वो बोन डिफॉर्मिटीज़ को बढ़ाती हैं, ठीक है। बोन में जो प्रॉब्लम हो सकती हैं वो सब बढ़ाती है, जैसे कि रिकेट्स इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में रिकेट्स की समस्या, रिकेट्स मतलब पैर पतले हो जाना, है ना, एंड उसमें ज़्यादा ग्रोथ ना होना, है ना, तो उसे हम कहते हैं रिकेट्स। बोन पेन भी कॉज करता है, जिसे हम ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं, ऑस्टियोमेलेकिया, हेमोडेसिया जो भी है। देन इसे ओके ये एडल्ट्स में होती हैं। ये इसीलिए होती हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, बोन्स जो है सॉफ्ट एंड वीक हो जाते हैं। इस कंडीशन में, ऑस्टियोमेलेकिया के कंडीशन में, बोन्स जो है वो सॉफ्ट एंड वीक हो जाते हैं, ठीक है। समझ आया विटामिन डी की फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी। नाउ वी विल मूव ऑन विटामिन ई। ओके विटामिन ई जो है ये बॉडी के ऑर्गन्स को अच्छे तरीके से फंक्शन करने में बहुत काम आता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन वही है कि ये ऑर्गन्स, हर प्रकार का ऑर्गन्स को हेल्दी रखे, ठीक है। ये जो है विटामिन ई की अगर हमें कमी हो जाए, है ना, तो ये कैंसर इन लंग्स, इन ओरल कैविटी, स्टोमैक, रेक्टल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब जगहों में कैंसर होने के चांसेस बढ़ा देता है, ठीक है। ये जो है ठीक है, ये डायबिटीज़ को मैनेज करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? विटामिन ई का डायबिटीज़ को मैनेज करता है एंड हार्ट प्रॉब्लम से भी हमें दूर रखता है। इसकी अगर हमें डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ कैंसर की बीमारी, कैंसर हो सकती है लंग्स में, ओरल कैविटी, स्टोमैक, रेक्टल, ये सब में चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मसल को डैमेज कर देती है, ठीक है, जिससे हमें आर्म्स लेग्स में चलने घूमने में मुश्किल होती है, वीकनेस फील होती है चलने आने में, ठीक है। फर्स्ट इज द एस्कॉर्बिक एसिड। इसका फंक्शन है, इसे हम विटामिन सी भी कहते हैं। इसका फंक्शन जो है मेनली ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ ऑल द बॉडी टिश्यूज़, जितने भी बॉडी टिश्यूज़ हैं उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। ये बहुत सारे बॉडी फंक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। लाइक आयरन को एब्जॉर्ब करना, है ना, इम्यून सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करना, है ना, वाउंड को हील करना एंड कार्टिलेज, बोन्स एंड टिन को मेंटेन करने का काम करती है। इसकी डेफिशिएंसी कैन कॉज एनीमिया, वीकनेस, गम डिजीज, गम मतलब दांतों की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स, ओके। और स्कर्वे जिसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है, ठीक है। अब हम थायमिन की बात करेंगे। थायमिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B1। ये ज़्यादातर नेचुरली फूड्स में ही पाया जाता है या तो फूड प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है। ये ज़्यादातर डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। डाइट्स वगैरह में जो हम खाना खाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ये हमारे शरीर में एनर्जी मेटाबॉलिज्म का बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है, जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सेल्स के फंक्शन को बाद में यूज़ आता है, ठीक है। डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो थायमिन और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी कॉज बेरी, ठीक है। ये जो है ज़्यादातर वाइट राइस खाने की वजह से होता है, या तो ज़्यादा हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज़्यादा रिफाइंड करके हम खा रहे हैं तो होता है, और या तो अल्कोहल, है ना, अल्कोहलिक है हम, अगर हम अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो भी होता है, ठीक है।
इसका कुछ सिम्टम्स क्या है कि डिफ्यूज पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है। पॉलीन्यूरोपैथी मतलब ये हमारे नर्व्स एंड स्किन को अफेक्ट करता है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर हार्ट फेलियर का कॉज बनता है, ठीक है। नाउ थर्ड इज द रिबोफ्लेविन ऑफ विटामिन B2। थायमिन को विटामिन B1 एंड रिबोफ्लेविन को विटामिन B2 की बात बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये बॉडी के एनर्जी सप्लाई को मेंटेन करता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट को ATP एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। इसकी डेफिशिएंसी कैन कॉज स्किन डिसऑर्डर्स, ठीक है, एक्सेस ब्लड, इडीमा ऑफ माउथ एंड थ्रोट, स्वेलन, क्रैक लिप्स, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, सोर थ्रोट, ये सब ये कॉज करता है अगर हमें विटामिन B2 और रिबोफ्लेविन की कमी है शरीर में तो, ठीक है। अभी नायासिन की अगर बात करें तो ये भी एक प्रकार का बी विटामिन है जो हमारे बॉडी में बहुत सारा फंक्शन करता है, जैसे चेंज करता है, कन्वर्ट करता है फूड को एनर्जी में, ठीक है। ये हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ को हेल्दी रखता है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन हेल्दी। डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी कैन कॉज पेलेग्रा विच अफेक्ट्स द स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ब्रेन। पेलेग्रा नाम की एक बीमारी कॉज करता है जिसकी वजह से ये स्किन को अफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है। नाउ फॉलिक एसिड, फिफ्थ लास्ट वन ऑफ एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन इज फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का फंक्शन क्या है, ये सेल्स एंड टिश्यू को ग्रो करने में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है, DNA फॉर्म करने में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी कैन कॉज एनीमिया, ठीक है। फॉलिक एसिड वाला जो ब्लड रहता है, डेफिशिएंसी होता है, उसे हम फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, ठीक है। जिसमें फॉलिक एसिड की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। ये हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल फॉर्म करने में हेल्प करता है, मगर अगर हमारे में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रहे हैं अच्छे से तो क्या है, ये एनीमिया कॉज करेगा ना। तो रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे ऑक्सीजन को ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में फैलाता है, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये क्या कॉज करेगा, एनीमिया कॉज करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स है और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, ठीक है। फैट सोल्यूबल में हमने क्या क्या देखा है, विटामिन A D K E, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल में हमने क्या क्या देखा है, नायासिन देखा है, ठीक है, थायामीन देखा है ना, और बहुत सारा देखा है एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब हमने इसके एग्जांपल्स में देखे, तो समझ आया। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन जो है दो प्रकार में डिवाइडेड है, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, जो एडिपोज टिश्यू में विटामिन्स को स्टोर करता है, वेरस वाटर सोल्यूबल क्या है, जो यूरिन के थ्रू बचे हुए विटामिन या जो एक्सेस विटामिन है उसे निकाल देता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स है विटामिन A D K E एंड वाटर सोल्यूबल के कुछ एग्जाम्पल नायसिन, थायमिन एक्सेट्रा, ठीक है। हमने ये सब के फंक्शंस देखे हैं एंड ये सब के डेफिशिएंसी देखे हैं, सोर्सेज भी मैंने बताए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एंड इफ़ आपको समझ आया है तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।